लोग कहते हैं कि सुबह एनर्जी और फोकस का टाइम है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये एक स्ट्रगल है। द मॉर्निंग बर्ड्स हर रोज़ सुबह सुबह उठते हैं और डे को फ्रेशली स्टार्ट करते हैं, जबकि नाइट ऑल्स धीरे धीरे अनवाइंड कर रहे होते हैं उस टाइम पे। पर आपने कभी सोचा है क्या, ऐसा क्यों होता है? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ये आपका स्लीप को कैसे इम्पैक्ट करता है? नमस्कार शानदार लोग, इंटरनेट के मेरे छोटे से कोने में आपका स्वागत है। मैं राजीव वर्मा हूँ, आईआईटी मद्रास में थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे द ट्रूथ अबाउट योर स्लीप शेड्यूल। ह्यूमन स्लीप पैटर्न्स अलग अलग एक्टिविटीज़ से काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है। ये फ़र्क सिर्फ पर्सनल नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी का इंटरनल क्लॉक यानी क्रोनोटाइप से जुड़ा हुआ है। इसको दूसरी शब्द में बोल सके तो हम सिल्कैडियन रिदम के बारे में जानना पड़ेगा। ये एक नेचुरल इंटरनल प्रोसेस है जो हमारा स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है ओवर ए 24 आवर पीरियड। ये लाइट एक्सपोजर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। इसी को हम शॉर्ट में रिपीटेशंस कह सकते हैं, यानी हर रोज़ तुमको ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही नींद आ जाता है ना। यही है वो, जब लाइट हमारे आंखों में जाती है ना, तब इससे ब्रेन को हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए एक सिग्नल मिलता है। द हार्मोन्स आर मेल्टोनिन एंड कॉर्टिसोल। मेल्टोनिन सोने से कुछ घंटे पहले ही रिलीज़ हो जाता है। यह हमारे बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करता है। कॉर्टिसोल सुबह उठने से पहले पीक पे होता है। इससे हमको अलर्टनेस और एनर्जी मिलता है। ये रिदम सनलाइट, मील टाइमिंग्स एंड सोशल एक्टिविटीज़ जैसे एक्सटर्नल क्यूज से भी इन्फ्लुएंस होती है। क्रोनोटाइप के बेसिस पर दो तरीके की क्लासिफिकेशन होती है। मॉर्निंग बर्ड्स जो रात में जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। नाइट आउल्स जो रात देर तक जागे रहते हैं और दिन में सोते हैं। आपकी क्रोनोटाइप सिर्फ प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ एंड स्लीप क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है। द मॉर्निंग बर्ड्स जो रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं, इनका जो सोने का टाइम और उठने का टाइम ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है। इस वजह से ये अच्छी नींद ले पाता है। ये सुबह और दिन का पहले आधे में ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। पर एज द डे गोज ऑन एग्जॉस्ट हो जाएंगे ये लोग। नाइट आउल्स जो रात देर तक जागे रहते हैं और दिन में सोते हैं, इनका जो एनर्जी लेवल्स है ना, वो रात में पीक पे होता है पीक, पर ये दिन में अजीब एंड टायर्ड महसूस कर सकता है, लीडिंग टू इनसफिशिएंट रेस्ट एंड विच इन टर्न ए मिसमैच बिटवीन द बायोलॉजिकल एंड सोशल क्लॉक ऑफ द नाइट आउल। स्टडीज ने दिखाया कि मॉर्निंग बर्ड्स ज़्यादा खुश रहते हैं, इमोशनल वेलबींग अच्छा होता है और फिजिकल एक्टिविटी में भी बेटर परफॉर्म करते हैं। अगर तुम मॉर्निंग बर्ड हो तो एक बार इसका आउटकम्स ध्यान से देखो। बेटर मेंटल हेल्थ। 2019 के एक स्टडी में ये निकला कि मॉर्निंग लोगों को डिप्रेशन होने का 23% कम चांस होता है नाइट ऑल से कंपेयर करें तो। इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। मॉर्निंग बर्ड्स का दिमाग सुबह से अच्छा काम करता है, इसलिए सुबह प्रोडक्टिविटी पीक पे होता है। हेल्दियर मेटाबॉलिक पैटर्न्स। रिसर्च कहती है कि मॉर्निंग लोग फिजिकल एक्टिविटी करने में एक्टिव होते हैं और हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करते हैं कंपेयर टू नाइट आउल्स। कॉन्शियसनेस। मॉर्निंग बर्ड्स, इन लोगों के पास ज़्यादा कॉन्शियसनेस रहता है। गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस। मॉर्निंग बर्ड्स के लिए ये एक आसान काम है। जनरली ये लोग एकेडमिक्स में ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, लेस क्रिएटिव एंड लेस इंटेलिजेंट। And morning birds are generally less intelligent and less creative than night owls. And याद रखो बेटा, इंटेलिजेंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस एक जैसे नहीं होते। नाइट owls की क्रिएटिविटी और फोकस रात में पीक होती है भाई, लेकिन ये लाइफस्टाइल रिस्क के साथ आता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, स्टडीज बोल रहा है भाई। अगर तुम एक नाइट owl हो तो एक बार ये आउटकम्स ध्यान से देखो। मेंटल हेल्थ इश्यूज।
स्टडीज में ये दिखाया गया है कि नाइट ऑल्स को एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने का ज़्यादा चांस होता है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, नाइट ऑल्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और अनकन्वेंशनल थिंकिंग में बहुत ही अच्छी होते हैं भाई। एंड ऑल्सो विद इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज्ड सब्सटेंस यूज, कैफीन और दूसरे सब्सटेंसेस ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि सभी लोग नाइट ऑल्स के पहले मॉर्निंग बर्ड्स ही है। उस टाइम से कैफीन लेना शुरू करते हैं ड्यू टू सम रीजंस, मे बी फॉर ऑल नाइटर्स ड्यूरिंग एग्जाम्स, ऐसा कुछ होता है। ऐसा ऐसा वो कंपलसरी हो जाता है। हायर स्ट्रेस एंड फैटिग, रात तक जागने से स्ट्रेस और फैटिग का रिस्क ज़्यादा होता है। लेस एक्टिव पूरर हैबिट्स, नाइट ऑल्स फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव नहीं होते और हेल्दी खाना भी नहीं खाता है। हायर रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक इश्यूज, रिसर्च कहता है कि नाइट ऑल्स को हार्ट डिसीज और टाइप 2 डायबिटीज होने का 10% ज़्यादा रिस्क होता है। बी सेफ बाय लोग। नेचुरल रिस्क टेकर्स, ज़्यादातर नाइट ऑल्स बोल्ड और स्पॉन्टेनियस होते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं मॉर्निंग लोगों के मुकाबले से। भाई, नींद सुधरो और सेहत सुधरो। अच्छी स्लीप हाइजीन और गुड कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल्स को फॉलो करो। अगर तुमको स्लीप के बारे में और कुछ जानना है तो वाई वी स्लीप बाय ग्रेट स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर मैथ्यू वॉकर ज़रूर पढ़ो। 7-9 घंटे का अच्छी स्लीप इम्पॉर्टेंट है भाई, इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स मैं बुक विजडम का एपिसोड में इस पर बात करेंगे, वो एक अलग ही बात है। सो आप मॉर्निंग बर्ड या नाइट आउल, जल्दी कमेंट्स में बताओ। ये रहा एक चॉइस का मोमेंट। मेरे हाथ में 2 गोलियां, 2 रास्ते। फैसला तुम्हारा। एंड ऑल आई एम ऑफरिंग इज ट्रूथ। पर याद रखना बेटा, एक बात सुन लिया तो वापस लौटना मुश्किल है। चूज वाइजली।